अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम बनाने मूलियों वाले पराठे हैं। इसके लिए मैंने ये 3 मूलियाँ कद्दूकश कर ली हैं। इसमें से अब मैं पानी निकालूंगी निचोड़ के। और ये मैंने हरा धनिया थोड़ा सा और इसके जो नरम नरम पत्ते होते हैं मूलियों के, वो मैंने लेके काट के अच्छी तरह निचोड़ के रख लिए। 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 1 टीस्पून नमक है, ये हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर है, और 1 चुटकी लाल मिर्च का पाउडर है, 1/4 टीस्पून गरम मसाला है, 1/4 टीस्पून हल्दी है, और ये हाफ टी स्पून ज़ीरा है साबुत। अब ये मैं इसके अंदर मिक्स करूँगी। ये मैं अब इस बाउल के अंदर जो है ना मूलियों का पानी निचोड़ के इसके अंदर डालूँगी। अच्छी तरह से पानी जो है निकालना है। इसके अंदर से अच्छी तरह से पानी जो है निकालना है। चेक करें अच्छी तरह, जितना पानी आप अच्छी तरह से निकालेंगे पराठे उतने क्रिस्पी आपके बनेंगे। पराठे आपके अच्छी तरह नहीं बनेंगे, अच्छे से क्रिस्पी नहीं बनेंगे आपके पराठे। आप मलमल के कपड़े से भी निकाल सकते हो, हाथ के साथ। मैं हाथ के साथ निकाल रही हूँ पानी। इसके अंदर जो है ना बाउल के अंदर ही मसाला जो है ना इसका मूलियों का बनाएंगे मिक्सचर सा। ये मैंने पानी निकाल लिया मूलियों में से। ये चेक करें ज़रा कितना पानी है इसमें से निकाला। ये आप कद्दूकस करके थोड़ी देर रख दें तो बहुत अच्छी तरह से ये पानी पहले भी निकला था, फिर आप आस्ता आस्ता से निचोड़ के भी निकाल सकते हैं। अब इसके अंदर हरा धनिया में डालूँगी, और वो हरे पत्ते जो थोड़े से निकले थे उसके, क्या कह रही हूँ, मूलियों के। इससे भी आपका जो है पराठे का टेस्ट अच्छा हो जाता है। ये अब सारे इसके अंदर ये डालूँगी मसाले। अब इसको हाथ के साथ अच्छी तरह मिक्स करूँगी। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, और स्पाइसी अगर आप खाना चाहते हैं पराठा तो आप स्पाइसी जो है मिर्च जो है ना आप ज़्यादा डाल सकते हैं। ये हमारा जो है मूलियों वाला मसाला जो है रेडी हो गया। अब हम रोटियाँ बेलेंगे, फिर उसके अंदर मसाला लगा कर मैं आपको दिखाती हूँ। ये जब हमने बेलनी रख ली, ये मैंने पहले ही 3 पराठों में किए हुए थे। अब ये इसके साथ बेलन के साथ इसको बेलूँगी मैं। इसराफ का कोई मसला नहीं है, इसराफ पे आप ऐसे ये टेंशन ना लें, ये ऐसे आप बंद कर सकते हैं।
से हाथ के साथ, उंगली के साथ, उंगली के साथ भी आप कर सकते हैं, हाथ के साथ भी कर सकते हैं। मूलियाँ जो है सर्दियों की सौगात है, पराठे मज़े के लगते हैं सर्दियों में, मूलियों के पराठे जो है। ये हमारी जो रोटी है ये बेली हुई है। अब हम इसे बेलनी के साइड पे करेंगे। ये जो है रोटी इधर रखेंगे, ये जो बेली हुई थी मैंने। अब इसके ऊपर जो है हाथ से जो है मूलियाँ लगाऊंगी। नमक मैंने चेक किया है, बिल्कुल ठीक है। ऐसे पतली पतली सी जो लेयर है ना, पतली पतली सी लेयर ये लगा दें। क्या है, ये हमारी मूलियाँ लग गई हैं। अब इसके ऊपर जो है दूसरा पराठा, ये वाला जो है दूसरी जो बेली हुई थी रोटी वो मैं रखूँगी। अब ये इसके कोने जो ऐसे ऐसे हाथों के साथ ऐसे ऐसे प्रेस करेंगे, दबाएंगे इसको ताकि जो खुले ना रोटी। अब मैं इसको ऊपर डाल कर दिखाती हूँ। ये चेक करें ज़रा, ये मैंने ऊपर भी डाल के ऐसे हाथ के साथ जो है ऊपर दबाया है ताकि और ज़रा पतला पराठा हो जाए। कोने भी आप ऊपर डाल के आस्ते आस्ते से हल्की आँच नीचे से करके ना दबा सकते हैं पराठे। अब इसकी साइड चेंज करूँगी मैं। अब इसकी इस साइड पे मैं घी नहीं लगाऊंगी, दूसरी साइड पे नीचे वाली साइड पे जो है ना घी में लगाऊंगी। ये ऐसे करके सारा नीचे भी चला जाएगा अच्छी तरह से खा के। अब थोड़ा सा नीचे घी कर सकते हैं। अब हमें दूसरी साइड पे लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, पहले एक साइड पकेगी फिर दूसरी साइड पे भी इसी घी के साथ पकाएंगे। ऐसे हल्का हल्का सा ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाएंगे इसको। देखिए चेक कर रहा है इसको, और साइड चेंज करेंगे। देख रहे हैं कैसे फूल रही है रोटी। दूसरी साइड भी मैंने उसी घी में मैंने जो है ना ये फ्राई ये पराठा 1 चम्मच मैंने लगाया कि चेक करें इसकी फाइनल लुक पराठे की कितना मज़े का क्रिस्पी बना है। ये भी देखें, अभी इस साइड को थोड़ा सा और करेंगे। ये देखें, चेक करें ज़रा कितना मज़े का क्रिस्पी दोनों साइडों से अच्छी तरह। ये देखिए कितना मज़े का पका हुआ है क्रिस्पी सा। ये देखें चेक करें, ये देखें अंदर से भी बिल्कुल बारीक सा बनाया है मैंने, पतला सा पराठा क्रिस्पी सा। अब हम बाकी पराठे भी इसी तरह बनाते हैं। ये देखें, ये दूसरे पराठे पे मैं अब लगा रही हूँ, पतला पतला मैं लगा रही हूँ। आप भर के भी लगा सकते हैं जैसे आपको पसंद है। चलें, ये लग गया। अब मैं इसको तवे के ऊपर डालती हूँ। ये चेक करें ज़रा, ये मेरा तीसरा पराठा है। इस साइड को और पकाएंगे ज़रा थोड़ा सा।
खुद ब खुद ही खोल रही है, देखो। चलो अब मेरा फाइनल हो गया पराठा, मैं चौथा डालूँगी इसको। ये जी चेक करें ज़रा पराठों की फाइनल लुक। ये 3 मैंने मूलियाँ कद्दूकश की थी उसके 1 2 3 4 और ये 5 पराठे बने हैं मेरे। आप अगर भर के लगाएं, मैंने पतला पतला लगाया, आप अगर भर के लगाएंगे तो आपके 3 बनेंगे। ये चेक करें ज़रा पराठा मेरा, ऊपर से भी, नीचे से भी और अंदर से भी। अभी आपको तोड़ के चेक करवाती हूँ। ये भी देखना है ज़रा, तोड़ के ज़रा अंदर से मैं चेक आपको करवाऊँ ज़रा लुक। ये देखें ज़रा पराठे की कितना मज़े का, अंदर से भी देखें ये पका हुआ है, चेक कर लें इधर से। ये देखें, चेक करें ज़रा, साइडें मैंने सही तरह प्रेस की थी तो वो साइडें तो नहीं खुली। ये अंदर से देखिए, चेक करें ज़रा, दोनों साइडें अच्छी तरह से पकी हुई हैं, बड़े मज़े का क्रिस्पी बने हैं। आप दही की चटनी के साथ, दही की चटनी के साथ, केचप के साथ या हरी चटनी के साथ या टमाटर की चटनी के साथ भी आप खा सकते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को भी दबा दें ताकि आप मेरी नई और मज़ेदार सी वीडियो आप देख सकें। और मेरी वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट में बताइएगा, रेसिपी पसंद आए रेसिपी आप ये ट्राई भी करें, बड़े मज़े के बनते हैं। मैं तो इनके चाय के साथ मुझे मज़ा आता है खाने का, मैं इनको चाय के साथ खाऊँगी। और आप साथ दही की चटनी के साथ या हरी चटनी, जो हरे धनिया मिर्च की चटनी के साथ या टमाटर की चटनी के साथ आप खा सकते हैं। ये देखिए, चेक करें कितने मज़े की क्रिस्पी लुक आ रही है, बड़े मज़े के बने हैं। और आप मेरी वीडियो को आगे शेयर भी करें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। ये हैं जी, आप इसके अंदर जो है ना स्पाइसेस जो है ना आपने अपनी मर्ज़ी से क्वांटिटी इनकी देख लेनी है। मैंने जो क्वांटिटी डाली है वो मेरे हिसाब से, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। ये बड़े मज़े के क्रिस्पी बनते। नमक आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं, मिर्ची वगैरह भी आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।